अस्सलामुअलैकुम पार्टी पीपल, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम आए हैं पीओसी पढ़ने के लिए आईकॉम की। सो फर्स्ट लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू कवर इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है कि कौन सी फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये फर्स्ट लेक्चर है इन द पीओसी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसमें दो चीजें फिलहाल कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन और टाइप्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी भी स्पेसिफिक ओनरशिप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड स्लाइड जो है, सेकंड लेक्चर वुड बी अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या होते हैं और इनकी क्या एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी इन अदर स्लाइड। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि लाइक बिजनेस ओन्ड बाय सिंगल ओनर, यानी कि जैसे एक ओनर होता है जो बिजनेस को चलाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बुटीक है, कोई शॉप है, जब वो सिंगल बंदा चला रहा होगा तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जब एक बंदा कोई बिजनेस चलाता है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे आपको समझ आ रहा होगा कि पार्टनरशिप यानी कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब कोई बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। इट वुड बी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस लॉस बोथ। तो जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो है प्रॉफिट को शेयर करते हैं या लॉस को शेयर करते हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप, और काम को भी डिवाइड करते हैं। कंपनी, कंपनी थर्ड मॉडल है बिजनेस का। उसमें क्या होता है कि बिजनेस एनी बिजनेस दैट इश्यूज शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ व्हिच इज लिमिटेड। अभी कंपनी क्या होती है, किस तरह से बनती है, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में आके ज्यादा डिटेल में समझेंगे। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या होती है कि जैसे एनी बिजनेस दैट इश्यूज शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे लिमिटेड होती है, वो भी हम आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। लेकिन ये कंपनी जो होती है इसमें मोर देन वन पार्टनर होता है और ये बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है, राइट। सो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से डिफरेंट होती है कंपनी। अच्छा, इसके बाद आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस टू ऑफर वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। अब ये भी क्या होती है, किस तरह से होती है, ये भी हम आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। फॉर अदर लेक्चर्स, फॉर कमिंग अप लेक्चर्स, हम लोग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, इस वजह से हम लोग जस्ट इसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं कि देखें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक बंदा ओनर होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे ओनर होते हैं। कंपनी में क्या होता है, मोर देन टू और टू, मोर देन टू जो है वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो ग्रुप होता है कंपनीज का या पर्संस का, जो कोई भी सर्विसेज को ऑफर करता है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। ठीक है, अब आते हैं कि फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन बिजनेस मॉडल। ठीक है, यानी कि कौन से फैक्टर्स हमें देखने चाहिए कि जिसकी बेस पे हम लोग कोई भी बिजनेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसमें आ जाता है बिजनेस रिस्क, लाइफ ऑफ अ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, डिजायर टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्रेसी। अभी क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, लेट्स स्टडी। सबसे पहले आ जाता है रिस्क। रिस्क क्या होता है कि भाई जैसे आपको पता है कि कोई भी रिस्क जब हम लोग ले रहे होते हैं, यानी कि कोई भी चैलेंज हम लोग ले रहे होते हैं, तो उसमें जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो लोअर रिस्क होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, लोअर रिस्क होता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड कंपनी का। अच्छा, लोअर रिस्क क्यों होता है, क्योंकि इसके इनके पास जो होते हैं ना वो होते हैं, अमाउंट जो होता है ना इनका वो होता है, कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड होता है। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसकी बेस पे जो है वो बंदा जो है वो बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, तो लोअर रिस्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, और कैपिटल जो है वो स्मॉल होता है। एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप या कंपनी में क्या होता है कि हायर रिस्क होता है। ठीक है, और कंपनी और पार्टनरशिप में लार्ज कैपिटल इन्वॉल्व होता है, यानी कि मोर देन बिलियन और मिलियंस इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल कैपिटल जैसे लाइक लैक्स में या मिलियंस में जो है वो कैपिटल जो है जब इन्वॉल्व हो रहा होता है तो वो लो रिस्क होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप उसको ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, divide risk over a great number of person is the shock of loss and is very bearable. अच्छा,
इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिलियंस या नंबर ऑफ मिलियंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, तो आपको जो है अगर उसमें लॉस पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि जब पार्टनरशिप या कंपनी होती है तो वो उसको मेंटेन कर लेती है, वो रिस्क को डिवाइड कर लेती है, यानी कि अगर लॉस को डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सलमान है और अली है और सलमान है, अली है, उबैद है, तीन लोग हैं, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई हुई है, तो लॉस जो होगा वो तीनों में इक्वली डिवाइडेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ अली है, उसने मिलियंस जो है वो इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, लॉस जो होगा वो बहुत ज्यादा जो है वो व्हाट वी से दैट बेयर करना पड़ेगा अली को, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद आ जाता है लाइफ ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, लाइफ ऑफ बिजनेस क्या होता है कि लाइक कितनी स्टेबिलिटी जो है वो मतलब कि बिजनेस को चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग की जो प्लांट होता है, जो मैन्युफैक्चर कर रही होती चीजें, जैसे बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्लोथिंग बिजनेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनको क्या जो होती है कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो उनका जो लाइफ ऑफ बिजनेस स्पैन होता है ना वो बहुत लंबा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 5-6 साल उनको चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। जबकि जो रिटेल होते हैं या होलसेल होते हैं, जैसे शॉप हो गई या कोई आउटलेट हो गया, तो उनको क्या होगा, उनको कम स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो उनका लाइफ ऑफ बिजनेस जो होता है स्पैन होता है वो जल्दी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ कैपिटल, एज यू नो इट, सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए होता, आप छोटे से कैपिटल के साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। रिपीटिंग, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है। पार्टनरशिप और कंपनी में जो होता है हमें लार्ज कैपिटल चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, मनी और समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल एक्सपेंशन। ग्राफिकल एक्सपेंशन में क्या होता है कि कंपनी जो है वो ग्राफिकली एक्सपेंड हो रही होती है, लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो, जैसे यूनिलीवर है, इट्स अ कंपनी, तो वो बहुत ज्यादा, जैसे पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो इट्स वाइडली एक्सपेंडेड ओवर जियोग्राफिकल रीजन। और लिमिटेड जियोग्राफी क्या होती है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं या पार्टनरशिप होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये जो है ये लिमिटेड एक्सपेंशन रखते हैं, इनकी बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं हो रही होगी, ठीक है। डिजायर टू कंट्रोल। पार्टनरशिप में क्या होता है कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या होता है कि डिवाइडेड कंट्रोल होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनेंस संभाल रहा है तो कोई मार्केटिंग संभाल रहा होता है, कोई एचआर संभाल रहा होता है, इस तरह से पार्टनर्स जो होते हैं या कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को संभाल रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है, इनको पार्ट मार्केटिंग भी देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, एचआर भी देख रहा है, सप्लाई चेन भी देख रहा है, तो मैक्सिमम अथॉरिटी जो होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अवेलेबल होती है। अच्छा, इसके बाद टैक्स पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। टैक्स पेमेंट जो होते हैं ना, कंपनी को बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन टैक्स हो गया। जबकि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में होते हैं ना, या तो कोई टैक्स नहीं हो रहे होते या बहुत कम टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स भी जो होता है ना वो डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में थोड़ी सी लो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन कंपनी में जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि उनके लॉस एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही होती है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर दैट कंपनी में जो है हाईएस्ट इंटरफेरेंस होती है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में लोअर इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेसी। कंपनी जो है उसमें लो सीक्रेसी होती है, यानी कि इतना ज्यादा आप कोई भी चीज सीक्रेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि आपके अकाउंट्स जो होते हैं वो पब्लिक हो रहे होते हैं, ठीक है। जबकि हाईएस्ट जो होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, उसके बाद पार्टनरशिप में होती है, उसके बाद कंपनी में होती है। यानी कि पार्टनरशिप में भी थोड़ी बहुत आप सीक्रेसी रख सकते हैं, जैसे दो पार्टनर्स के बीच में अगर सीक्रेसी, दो पार्टनर्स के बीच में अगर पार्टनरशिप है तो वो पब्लिक, जरूरी नहीं कि वो लोग पब्लिक जा रहे हो, वो लिमिटेड पार्टनरशिप रख सकते हैं, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। सो कंपनी जो है वो उसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेसी पता चलती है कि भाई वो इतना सीक्रेसी नहीं होती, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा सीक्रेसी होती है। तो दिस वाज इट, और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज कमेंट इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।